सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज जो वजीर आला का इंतखाब होना था उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। चौधरी परवेज इलाही साहब को एज अ कैंडिडेट उन्होंने तस्लीम नहीं किया। हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है इमरान खान साहब ने। आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में इंसाफ लेने के लिए आए हैं। हमारे 186 जो मेंबरान असम्बली हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। हम पिटीशन अभी 10 मिनट के अंदर दायर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट दूसरे लोगों को इंसाफ देने के लिए खुली थी, हमें भी इंसाफ फराहम किया जाएगा रातों रात। चौधरी परवेज साहब आपसे मेरी बात सुनो ना। अच्छा बात ये है, देखो मेरी अब बात सुने। महमूद रशीद साहब ने ठीक बात की है। हमारे पास एक्स लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं। बात ये है कि आपने खुद देखा है कि हम जीत चुके थे और मैं पिछले 30 साल से खुद सदर हूँ अपनी पार्टी का पंजाब का। और ये फैसला हमने एक दिन पहले हमने किया है कि पार्लियामानी पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया है और नॉमिनेशन के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह हुक्म दिया था उस दिन कि मुझे बुला के, हमजा को बुला के, कि आप ही सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, तो दूसरा कैंडिडेट तो मैं हूँ। उसका क्या हुआ? उसको ये कहता है कि नहीं आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इसकी अकल का अंदाज़ा करो इस बेवकूफ़ आदमी का। हालांकि उस वक्त हमने ये आवाज़ उठाई थी कि ये वजह बना है पिछला जो एपिसोड हुआ है ना, जो अंदर पुलिस ये लेके आया ना, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, पीटा, औरतों को मारा और एक औरत को इतनी चोट लगी, आसिया बीबी को, कि वो 3 महीने वेंटिलेटर पे रही है और अभी तक डिस्टेबलाइज है। और ऐसे लोग पर तो इसके ऊपर तो डिप्टी स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करते उससे बढ़कर गद्दार निकला ये। और इसने सिर्फ एक गद्दारी नहीं बल्कि तौहीन अदालत की है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे लगना चाहिए। इसने जो काम किया है ये आज तक तारीख में नहीं हुआ किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने पुलिस को बुलाया हो। आज फिर इसने पुलिस को बुला लिया। ये किस कानून के तहत आज इसने पुलिस को बुलाया? हालांकि उन्होंने कहा था कि अमन और इससे और सेक्रेटरी असम्बली को उन्होंने हदायत की थी कि अंदर पुलिस नहीं आएगी, बाहर रहेगी। इसने फिर ये वायलेशन की है कि पुलिस को अंदर बुला लिया था। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज जो सारा कुछ हुआ ये एक लेटर की बुनियाद पर हुआ। वो लेटर लिखा गया चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से। तो ये चौधरी शुजात हुसैन की इस इकदाम से चौधरी बरादरान की सियासत और खानदान पर बात सुनो ना यार। बात इस वक्त हो रही है आइन और कानून की, किसी की जात की बात नहीं हो रही। आइन और कानून के तहत हमने चलना है ना इस निजाम को। शुजात साहब की क्या हैसियत है इस वक्त पार्टी? आप छोड़े ना शुजात साहब की जो भी हैसियत है, उनका सवाल यार, उनका सवाल यही तो गलत हुआ है ना, उनका सवाल नहीं पैदा। पार्लियामेंट्री लीडर है पार्टी के और आइन का बड़ा वाज़ेह जो पार्लियामेंट्री लीडर है कोई फैसला करता है। पार्लियामेंट्री जो फैसले हैं चौधरी शुजात साहब मजाज नहीं थे ये लेटर लिखने के। उन्होंने ये लेटर गलत लिखा। भाई माइक आगे करेंगे। मैं समझता हूँ कि उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है और अगर वो लेटर स्पीकर को इलेक्शन से पहले मिल चुका था तो फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो फिर इसने जेब से निकाला और इसने कहा जी कि ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 वो MPs को तो मिला नहीं। नंबर 1। नंबर 2 देखें कि जिस तरह आज इसने रिजल्ट अनाउंस किया है कि जी PTI इतने वोट, PMLQ इतने वोट, फलां इतने वोट, PML इतने वोट, राय इतने वोट। कभी इस तरह रिजल्ट अनाउंस होता है? कैंडिडेट 2 थे, चौधरी परवेज इलाही साहब कैंडिडेट थे और हमजा कैंडिडेट था। तो दोनों का नाम लेके कि इतने वोट हासिल किए, रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और सबसे बढ़कर बात ये चौधरी साहब फरमा रहे थे कि उसने जो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है जो फर्स्ट राउंड था उसमें कैंडिडेट थे और फर्स्ट राउंड में
यही 10 लोग जो PMLFU के इन्हें वोट भी दे चुके हैं। जो वोटर फर्स्ट राउंड में वोट दे लेता है उसको आप सेकंड राउंड में वोट डालने के हक से किस तरह महरूम रख सकते हैं? पार्लिमानी पार्टी का भी बाकायदा इजलास हुआ था, उसमें आपके हिदायत की गई थी। क्या चौधरी शुजात हुसैन के इल्म में वो पार्लिमानी पार्टी ये जरूरी नहीं था, इसलिए ये पंजाब का मामला था। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने अपना इजलास किया, उन्होंने फैसला किया, जो फैसला हमने आज डिप्टी स्पीकर को पहुंचा दिया। दंद कड्डी यार बेवकूफ आराम से ना करा करो ना, पीछे खड़ो आराम से। जिंदाबाद जिंदाबाद।